नमस्कार दोस्तों, एमएस क्लासेस में आपका स्वागत है। इससे पहले कहना चाहूँगा इस पर चैनल पर अगर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इस तरह का जो वीडियोस पे आते रहते हैं। जैसे अब इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप क्या कीजिएगा, नंबरिंग जो है 1 से लेकर जो है 50 तक कर लीजिए, तब वीडियो को स्टार्ट कीजिएगा। ठीक है, इसमें है क्या, ये जो आपका कक्षा 10th का जो है मैथमेटिक्स गणित है ना। ये जो आपका पता है, ये बिहार बोर्ड में जैसा सिस्टम क्या है आपके पास, तो 100 नंबर का एग्जाम होता है, जिसमें से आपका जो है 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव होता है और 50 नंबर का सब्जेक्टिव होता है। ठीक है, और दोनों मिला कितना होता है, 100 होता है। ठीक है, तो इसमें भी टोटल क्वेश्चन जो है कितना होगा, 50 होगा। ठीक है, तो ये जो है ध्यान से बनाइएगा, क्योंकि अभी तो पूछा था 100, लेकिन इसमें 50 क्वेश्चन ही है। चलिए, उम्मीद है आप जो है नंबरिंग कर लिए होइएगा। नंबरिंग कर लिए हैं तो ये वीडियो को हम क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है? ए में √2, बी में √3, सी में √4, डी में √5। अपरिमेय संख्या का मतलब देखिए √3 तो होगा नहीं, ये नहीं होगा। आपका क्या होगा, इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका सी हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि √2 का √4 को हम 2 गुना 2 कर सकते हैं, वर्गमूल निकल जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया है 2 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, निम्नलिखित में कौन जो है अपरिमेय नहीं है? निम्नलिखित में कौन अपरिमेय नहीं है? देखिए, अपरिमेय नहीं दिया है का मतलब हमको खोजना क्या है, परिमेय खोजना है। ठीक है, तो देखिए ये रूट दिया है, रूट क्या दिया, 18/32 दिया है, तो एक 2 से काटेंगे, 2 9 18, 2 से 16 2 9 32। ठीक है, तो यहाँ पे इसका वर्गमूल 3 में क्या आ रहा है, तो 4 आ रहा है, मतलब इसका वर्गमूल निकल गया। अब ये में √9/101 है, नहीं होगा। सी में दोनों, डी में इनमें से कोई नहीं, इसमें भी नहीं होगा। तो आपका 2 का जो आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, तो आपका ए हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया है 3 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, निम्नांकित में कौन अशांत दशमलव विस्तार है? ए में 13/8, बी में 3/8, सी में जो है 169/2 और डी में इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग को खोजना क्या, अशांत। ठीक है, तो अशांत का मतलब जिसको जो है p/q करते हैं, और इसका रूप 2 का पावर n और 5 का पावर m नहीं होगा, तो उसे हम क्या पढ़ेंगे, अशांत पढ़ेंगे। लेकिन हमारे पास देखिए, तो हमारे पास पहला क्वेश्चन में दिया, पहला ऑप्शन में दे रखा है 3/13/8 में। देखें तो 8 को हम क्या कर सकते हैं, 2 का बर्तन कर सकते हैं, ये है 3 में 2 का बर्तन कर सकते हैं, ये भी है, यहाँ पे 2 है, ये भी है। इसका मतलब है इसमें जो है कोई ऐसा ना जिसका रूप ऐसा ना हो। इसका मतलब इसमें कौन आंसर होगा, आपका 3 का जो आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया है 4 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, पाई किस प्रकार की संख्या है? ए में परिमेय संख्या, बी में अपरिमेय संख्या, सी में दोनों, डी में इनमें से कोई नहीं। तो 4 का जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपका बी होगा, पाई जो है अपरिमेय संख्या है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया है 5 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है 1 2 1 1 2 1 1 1 2 किस प्रकार की संख्या है? ए में दिया है परिमेय, बी में अपरिमेय, सी में दोनों, डी में इनमें से कोई नहीं। 5 का जो आंसर होगा वो हो जाएगा बी होगा, अपरिमेय। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे डॉट डॉट दिया है, इसका रिपीटेशन लगातार हो रहा है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया है 6 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है? ए में 21, बी में 23, सी में 29, डी में बी और सी दोनों। तो पहले हम लोग जानते हैं अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, तो ऐसी प्राकृतिक संख्या जिसमें एक और स्वयं के अलावा किसी और से भाग न लगे। जैसे आपका दिया ए में दिया 21, तो 21 में क्या हो, 1 से भी भाग लगेगा, 3 से भी, 7 से भी भाग लगेगा, और आपका 21 से भी भाग लगेगा, इसलिए आपका ये नहीं होगा। बी में देखते हैं, बी में सिर्फ 1 से भाग लगेगा, और क्या है तो 23 से भाग लगेगा। ठीक है, तो ये होगा। चलिए उसके बाद आपका 29 को चेक करते हैं, 29 में भी देखे तो आपका 1 और 29 के अलावा कोई नहीं होगा, इसका मतलब ये दोनों है। इसका दोनों कहाँ से मिले, कहाँ मिलेगा, तो आपका डी में होगा, मतलब दिया है बी और सी दोनों। तो 6 का आंसर क्या होगा, आपका डी हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया है
7। 7 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है संख्या 25 और 50 का एचसीएफ एलसीएम का गुणनफल क्या होगा। ए में 1150, बी में 1250, सी में 1350, डी में 1450। देखिए हम लोग पढ़े हैं क्या नियम है, दो संख्याओं का मतलब ए और बी है तो ए गुना बी बराबर होता है यानी ए गुना बी बराबर होता है एचसीएफ, गुना में होता है क्या है एलसीएम होता है। ठीक है, यानी दोनों ए और बी का एचसीएफ ए गुना बी। तो यहाँ पे क्या दे समझना, ए बराबर 25 है और क्या हो गया आपका बी बराबर 50 है। तो यहाँ पे मौसम निकालने का जरूरत नहीं, डायरेक्ट गुना कर दीजिए। ठीक है ना, तो मौसम निकाल के गुना कर सकते हैं। गुना करिए तो क्या होगा 0, आप 25 25 125 के 5 हासिल 12 और 25 जो है सॉरी यहाँ पे 25 से 25 0 0 25 25 125 तो हो ही गया ना, ये आपका 1250 आ रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर कौन हो जाएगा आपका 7 का जो आंसर होगा आपका बी होगा 1250। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया है 8 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है बिना घात वाले बहुपद को क्या कहते हैं। बिना घात वाले बहुपद को क्या कहते हैं। ए में दिया रैखिक बहुपद, बी में द्विघात बहुपद, सी में त्रिघात बहुपद, डी में इनमें से कोई नहीं। तो बिना घात का दिया है तो इसको हम क्या पढ़ते हैं भाई, इसको पढ़ते हैं रैखिक बहुपद। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया है 9 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कौन बहुपद है। ए में 2, बी में 4y, सी में 3y प्लस 5, डी में उपर्युक्त सभी। तो 9 का जो आंसर होगा आपका उपर्युक्त सभी होगा, सब जो है बहुपद है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया है 10 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कौन रैखिक बहुपद है। ए में 2x, बी में 3x प्लस 5, सी में 5x प्लस 7, डी में ऊपर सभी। तो रैखिक का मतलब इसका घात एक हो, जैसे यहाँ पे दिया है 2x है, यहाँ भी घात 1 है, यहाँ भी 1 है, इसका मतलब इसका जो आंसर हो जाएगा क्या होगा आपका डी होगा उपयुक्त सभी। 10 का आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया है 11 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की कितनी बीजीय विधियां है। ए में दिया है 2, बी में दिया है 3, सी में दिया है 4, डी में दिया है 5। 11 का जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपका सी होगा 4। सॉरी 11 का जो आंसर क्या हो जाएगा आपका बी होगा, 3 विधियां। 11 का आंसर क्या होगा बी होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया है 12 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है के किस मान के लिए समीकरण kx प्लस वाई बराबर 2, 6x प्लस 2y बराबर 3 का निकाय का जो है एक अद्वितीय हल होगा। तो अद्वितीय हल में हम लोग क्या पढ़े हैं, फॉर्मूला होता है a1 बट्टे में a2 बराबर नहीं होता है b1 बट्टे b2 के। ठीक है, तो a1 का मान क्या है यहाँ पे k है, तो बटा में क्या करिए इसमें क्या x के पहले 6 है, 6 लिखिए बराबर नहीं है किसके यहाँ पे y के पहले कुछ नहीं तो 1 होता है और y के यहाँ पे क्या दिया सॉरी यहाँ पे y होना चाहिए था और यहाँ पे क्या है 2y होता, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। चेक करिए तो जो है आपका k से गुना करेंगे 2 में तो हो जाएगा 2k और 6 से गुना करेंगे 6 1 हो जाएगा 6 हो जाएगा और k बराबर में क्या हो जाएगा तो आपका 6 बट्टे में 2 तो आएगा कितना 3 आएगा, यानी कितना आ गया आपका 3 बराबर नहीं है k बराबर नहीं है 3 के। तो ये किस में मिला है आपका c में मिला है। ठीक है, तो 12 का आंसर क्या हो गया आपका c हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया है 13 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है समीकरण युग्म x प्लस 2y बराबर 6, 3x प्लस 6y बराबर 18 का किस प्रकार का हल है। ए में असंगत, बी में अनगिनत, सी में अद्वितीय, डी में इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग क्या करना होगा a1 बटे 2 निकालना तो पड़ेगा ना। इसके पहले क्या x के पहले कुछ नहीं तो 1 होता है 1 लिखिए, बटा में देखिए इसके पहले x पहले क्या है 3 है 3 लिखिए, आपके पास क्या 2 है 2 लिखिए और y के पहले क्या 6 है, उससे करिए पहले तो 2 से 2 3 6 दोनों मिला, इसलिए तीसरा को भी चेक करेंगे भाई 6 बटे क्या दिया 18 दिया है, 6 से 6 3 18 यानी क्या रहा है आपके पास 1 बटे 3 आ गया, बराबर में 1 बटे 3 है और बराबर 1 बटे 3 बराबर, इसका मतलब क्या हो जाएगा अनगिनत हल। ठीक है, आपका 13 से क्या होगा आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया है 14 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है 14 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। इसमें क्या दे रखा है एपी का जो समान पद 3x प्लस 5 बराबर है तो सर्वांतर क्या होगा। एपी का पद क्या दिया 3x प्लस में 5 दिया, सर्वांतर क्या होगा। ए में दिया 2, बी में 3, सी में 4, डी में 5। तो हम लोग क्या करते हैं सर्वांतर का मतलब है दो पदों का प्रथम दो पदों का अंतर। तो पहले मानते हैं ये जो समान पद दिया है तो पहले हम क्या करते हैं 1 रखते हैं, तो 3 गुना में 1 का जोड़ में 5 करेंगे तो 3 एकम 3 होगा, आप प्लस में 5 3 क्या हो जाएगा 8। ठीक है,
उसके बाद 2 रखिए तो 3 गुना क्या हो जाएगा 2 होगा, जोड़ में 5 होगा, तो 3 गुना क्या हो रहा है 6 हो रहा है, 6 जोड़ में 5, 6 5 क्या हो रहा है 11। तो घटा दीजिए T2 माइनस T1, T2 माइनस क्या होता है T1 होता है, यानी आपका हो गया 8 और 11 हो गया, इसका रूप क्या हो गया 8 और 11 है, तो क्या घटेगा 11 में से और जो 8 ना घटेगा 11 में से 8 घटेगा तो क्या बचेगा 3 बचेगा। इसका मतलब है 14 का जो आंसर क्या हो जाएगा आपका जो है बी हो जाएगा। 14 का क्या आंसर हुआ बी। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया है 15 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है AP 10 7 4 का 30वां पद क्या होगा। ए में 97, बी में 77, सी में -77, डी में जो है माइनस में क्या दिया है 81 दिया है। ठीक है, तो देखिए ये जो AP का 30वां पद निकालना है तो 30वां का पहले हम लोग को क्या फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। फॉर्मूला क्या होता है TN बराबर होता है A प्लस में N माइनस में 1 इंटू क्या होता है D होता है। ठीक है, तो पहले हमको ये निकालना पड़ेगा। A का मान क्या होगा, A का मतलब प्रथम पद में 10, D का मतलब क्या था दूसरा पद में पहला पद, तो ये 7 में से क्या घटा 10 घटेगा, मतलब 7 घटाओ में 10 तो हो जाएगा कितना माइनस में 3 D का मान, और आपका बच रहा है क्या N का मान। N का मान क्या हो जाएगा, N का मान 30 हो गया, मान बैठा दीजिए। A का मान क्या है आपके पास 10 है, 10 लिखिए, प्लस में N का मान क्या है आपके पास 30 है तो 30 लिखे, घटाओ में 1, और D का मान क्या है माइनस में 3 है, माइनस में क्या दिया है 3 दिया है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे आपके पास क्या रहा है 10 आ रहा है प्लस में, और देखिए तो क्या दिया है 30 में से 1 तो 29 बचेगा, और माइनस में क्या दिया माइनस में 3 दिया है। ठीक है, चलिए गुना कर दीजिए। अब पहले गुना तब जोड़ते हैं, तो यहाँ पे क्या है 10 माइनस 29 तो क्या होता है आपका 87 हो जाएगा, और 1 माइनस तो घटता है तो बर में छोट घटेगा तो 77 हो जाएगा, और बड़ा में माइनस होता है तो हम लोग माइनस देते हैं, तो अब -77 हो गया। ठीक है, तो देखिए -17 है किस में, तो आपका जो बच रहा है आंसर जो है आपका सी हो जाएगा, यानी 15 का आंसर क्या हुआ सी हुआ। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया है 16 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है प्रथम 3 प्राकृत संख्याओं का माध्य क्या होगा। प्रथम 3 प्राकृत संख्याओं का माध्य क्या होगा, ए में 1, बी में 2, सी में 3, डी में 4। तो प्रथम 3 प्राकृत संख्या का माध्य का मतलब कुल पदों का माध्य मतलब क्या होता है, माध्य का मतलब होता है कुल पदों का योग, कुल पदों का योग बटे में कुल पदों की संख्या, कुल पदों का योग बटा में कुल पदों की संख्या, कुल पदों की संख्या होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला हो गया। तो हम लोग देखते हुए प्राकृत संख्या 3 को लगातार दिया तो 1 होगा, 2 होगा और क्या होगा 3 होगा। तो इसमें क्या करना है 1 का जोड़ में 2 का जोड़ में 3 कीजिए, क्या संख्या 3 से भाग दीजिए, 3 2 5 से क्या होगा 6 बटे में 3 तो कटेगा तो कितना आएगा 2 आएगा। इसका मतलब है क्या हो जाएगा आपका 16 का आंसर क्या हो जाएगा बी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया है 17 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है प्रथम 3 सम संख्याओं का माध्य क्या होगा। उसी तरह से प्रथम 3 सम 2 हो गया आपका, 4 हो गया और क्या होगा 6 हो गया। ठीक है, अब इसका माध्य तो कुल पदों का बटे कुल पदों की संख्या, तो क्या होता है 2 हो गया जोड़ 4 बटे जोड़ में 6 बटा में क्या होगा 3, 4 2 6 6 12, 12 बटे में 3 तो कितना आ रहा है आपके पास आ रहा है 4 आ रहा है। ठीक है, तो इसका जो आंसर क्या हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया है 17 नंबर हो गया आपका 18। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 18 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है बिंदु जो है -3 और 8 किस चतुर्थांश में है। तो पहले हम चतुर्थांश को समझ लेते हैं। चतुर्थांश का 4 भागों, इसमें दोनों प्लस होता है। ठीक है, तो प्रथम बोलेंगे इसमें पहले जो है माइनस तब प्लस होता है तो होगा द्वितीय, इसमें दोनों माइनस होता है तो तृतीय हो गया। ठीक है, इसमें जो है पहले प्लस तब क्या होता है माइनस होता है। ठीक है, तो इसको देखिए तो पहले दोनों माइनस है तो दोनों माइनस से क्या होगा तृतीय, इसको पढ़ते हैं प्रथम, इसको पढ़ते हैं द्वितीय, इसको पढ़ते हैं तृतीय, इसको क्या पढ़ते चतुर्थ। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ये जो आपका आंसर जो होगा क्या हो जाएगा, ये जो तृतीय ना होगा तो आंसर 18 का आंसर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया है 19 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, फिर से वही बात आया -5 और 1 में, तो -5 यहाँ पे दोनों प्लस, इसमें क्या दोनों माइनस, प्रथम तृतीय, इसमें क्या था पहले प्लस था पहले माइनस था प्लस, तो पहले माइनस है तो इसका आंसर क्या द्वितीय, यानी आंसर क्या हो जाएगा आपका जो 19 का आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा द्वितीय। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया है 20 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होती है। ए में 0 0, बी में 1 1, सी में 2 2 और डी में 5 5। तो मूल बिंदु का जो के होता क्या है, तो आपका 0 0 होता है। 20 का आंसर क्या हो जाएगा ये होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया है 21 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है सभी वर्ग होते हैं। ए में समरूप, बी में सर्वांगसम, सी में असमान कोणिक, डी में इनमें से कोई नहीं। सभी वर्ग का बात करें, वर्ग का सभी भुजा बराबर हो, आपका मान लेते वर्ग हो गया और मान लेते आ गया, मान लेते 1 1 सबका है 1 1 हो गया और इसका मान लेते 2 2 हो गया। ठीक है, इसमें 3 3 हो गया, तो 3 में देखिए सर्वांगसम तो है ना, ये क्या होगा समरूप होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा समरूप, यानी 21 का आंसर क्या हो जाएगा आपका ए होगा समरूप। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया है 22 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है
22 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया आपका, बिंदु 2, 3 के मूल बिंदु से दूरी क्या होगा, मूल बिंदु से दूरी क्या होगा। ए में 3, बी में 4 मान लीजिएगा, और डी में क्या 13, और डी में आपका हो जाएगा 2। मूल बिंदु से दूरी क्या होगा, ए में 3, बी में 4, सी में √13, डी में 2। तो पहले हम लोग फॉर्मूला देख लेते हैं, मूल बिंदु से दूरी देख लिया जाए। तो फॉर्मूला क्या होता है, मूल बिंदु से दूरी, पहले देख लेते हैं। मूल बिंदु से दूरी का फॉर्मूला लिखाया गया था, क्या था फॉर्मूला होता है, एक्स स्क्वायर प्लस में होता है वाई स्क्वायर, ठीक है। तो पहले हम बस बना दीजिए, एक्स का मतलब 2, तो 2 का स्क्वायर है, प्लस में क्या हो जाएगा आपका 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर होता है क्या है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का होता है 9, और 9 4 क्या हो गया 13 हो गया। मतलब 13 का वर्ग नहीं लिखा, इसका मतलब 13 कहाँ है, तो सी में है। तो आपका 22 का आंसर क्या हो जाएगा, सी होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया है 23 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है। 23 नंबर क्वेश्चन में क्या दे रखा है आपका, जो दिया हुआ है, बिंदु 2, 3 किस चतुर्थांश में है। ए में प्रथम, बी में द्वितीय, सी में तृतीय, डी में चतुर्थ। हाँ, चतुर्थांश देख लेते हैं भाई, में दोनों प्लस होता है, इसमें दोनों माइनस होता है, दोनों प्लस का बात किया तो प्रथम, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका प्रथम होगा। इसका आंसर जो हो जाएगा आपका क्या, 23 का आंसर क्या होगा, ए होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया 24 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, बिंदुओं -5, 7, -1, 3 के बीच का दूरी क्या होगा, ठीक है। तो दूरी का फॉर्मूला, दो बिंदु का बीच का दूरी लिखाते हैं। दो बिंदु का बीच का दूरी क्या होता है, दो बिंदु के बीच की दूरी बराबर में होता है √x1 माइनस में x2 का होल स्क्वायर, प्लस में क्या होता है आपका y1 माइनस में y2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए आपका x1 क्या होगा, पहला ना -5, और x2 क्या हो जाएगा -1, तो -1 तो क्या हो जाएगा प्लस में 1 का होल स्क्वायर, प्लस में y2 का मान क्या दिया आपका 7 दिया है, 7 है माइनस में 3 का होल स्क्वायर। तो देखिए -5 आप +1 तो करेंगे तो माइनस में 4 आ जाएगा, माइनस में 4 का होल स्क्वायर होगा, आप प्लस में 7 में 3 का तो क्या हो जाएगा आपका, और यहाँ भी 4 का होल स्क्वायर होगा, आप 4 का होल स्क्वायर क्या होता है 16 होता है, प्लस में 16 तो हो जाएगा 32, और 32 का जो है तोड़ेंगे तो 32 को तोड़ेंगे तो क्या आता है भाई, देखिए 32 को तोड़ेंगे तो 2 से भाग देंगे तो 16 आएगा, 2 से भाग देंगे कितना आएगा 2 16 आएगा, 4 से 4 16, मतलब 4 रूट क्या आएगा 2 आएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका सी होगा, 4 रूट 2, 4 16 2 32, ठीक है। 24 का आंसर क्या होगा आपका 24 का आंसर सी हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया है 25 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, किसी बिंदु y अक्ष से दूरी उस बिंदु का क्या कहलाता है, किसी बिंदु से और जो है y अक्ष से उसका दूरी क्या कहलाएगा, ठीक है। ए में दिया आपका y नहीं दिया, बी में x नहीं दिया, सी में दिया कोटि, डी में इनमें से कोई नहीं। चलिए इसका देख लेते एक बार, जैसे मानते हैं आपका ये x डैश होता है और आपका ये होता है y और y डैश होता है, ठीक है। तो इसको देखिए कहता है y अक्ष से दूरी, तो y यहाँ पे यहाँ से यहाँ दूर जाएंगे तो मानते हैं यहाँ पर बात करते हैं, यहाँ पे मानते हैं 3 है, यहाँ पे मानते हैं कहता है 5 है, तो बताइए यहाँ पे 3 5 होगा, तो कहता है इसमें जो है y अक्ष से दूरी क्या है, y से दूरी, तो दूरी कितना दूर है आपका 3 है, 3 किसका मान है आपका 3 जो है x का मान है, तो किसका इसका आंसर क्या जगह जो है x निर्देशांक b, 25 का क्या होगा b होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट आपका दिया है 26 नंबर क्वेश्चन में दिया है, बहुलक जो है बहुलक है, बहुलक किसे कहेंगे, तो कहता है बहुलक क्या होता है, ए में कम से कम 12 मर्दा वाला पद, बी में मध्यमतम मान, सी में अधिकतम मान, अधिकतम 12 मर्दा, डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसमें क्या होता है बहुलक का मतलब अधिकतम बार जो आता है वही होता है। 26 का आंसर क्या होगा आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया 27 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, संख्या 1 4 5 8 7 2 5 3 8 4 6 7 का माध्यक क्या हो गया। तो माध्यक का मतलब सबसे पहले हम लोग क्या समझते हैं, तो आरोही क्रम में चाहे अवरोही में सजाते हैं, तो आरोही क्रम में सजाने पर लिखते हैं आरोही क्रम में सजाते हैं, ठीक है, आरोही क्रम में सजा देना है। तब जो लिखना क्या है आपके पास, तब जो है होता है माध्यक। पहले सम विषम देखना पड़ेगा, तो पहले देखिए 1 है 2 है 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 दिया है, सम संख्या है, ठीक है। तो सम संख्या तो माध्यक बराबर होता है, देखिए माध्यक तो लंबा हो गया भाई आपका, माध्यक बराबर होता है n/1/2 और n/2 पद जोड़ n/2 +1 पद होता है, ठीक है, ये फॉर्मूला होगा, ठीक है। तो पहले हम लोग देख लेते हैं भाई, क्या देखना है हमको, आरोही क्रम में सजा तो देना है भाई ना। सबसे पहले आरोही क्रम सबसे छोटा क्या है आपके पास है, सबसे छोटा में देखिए तो हमारे पास क्या आ रहा है
तो एक है, सबसे छोटा क्या हो गया आपका एक हो गया। एक के बाद देखिए एक के बाद मान लेते दिया है क्या, एक के बाद एक हो गया, एक के बाद दिया 4 तो 4 लिख दिया, यहाँ पे लिखिए 4, आप लिख सकते हैं 4 लिखिए। 4 के बाद क्या दिया है 5, 4 के बाद 5 आएगा ही तो 5 लिख दीजिए। 5 के बाद क्या दिया 8 दिया है तो 8 यहाँ पे लिख दीजिए। 8 के बाद क्या दिया है 7 दिया है तो 7 8 के पहले लिख दीजिए 7। उसके बाद 7 के बाद 2 दिया है, 2 कहाँ आएगा, ये एक के बगल में हो जाएगा 2। उसके बाद 2 के बाद क्या दिया है 5 दिया है तो 5 के बगल में 5 लिख दीजिए, ठीक है। 5 के बाद क्या आ रहा है 3 आ रहा है, 3 क्या होगा 2 के बाद होगा, 3 होगा। 3 के बाद क्या आ रहा है 8 आ रहा है तो 8 के बगल में 8 लिख दीजिए, ठीक है। उसके बाद क्या आ रहा है 4 आ रहा है तो 4 कहाँ होगा, 4 के पहले 4 बाद बगल में लिख दीजिए। उसका क्या है 6 है, 6 कहाँ होगा 5 के बाद है ना होगा, तो ये 6 हो गया आपका। और क्या 6 के बाद क्या आ रहा है 7 आ रहा है तो 6 के बाद 7 के बगल में 7 कर दीजिए, हो गया। आरोही क्रम में सज गया, ठीक है। अब जो हम लोग क्या करना है n/2 का मतलब है यहाँ पे 1/2 तो रहेगा ही, ठीक है। n/2 का मतलब पूरा है कितना 12 था, n का मान क्या था, इसमें n का मान आपका 12 था, ठीक है। n का मान क्या था 12, तो 12/2 करेंगे, 12 क्या करेंगे 2 करेंगे और जोड़ में 12/2 जोड़ में 1वां पद कर देंगे, ठीक है। तो 12/2 का मतलब छठा, छठा पद तो 1/2 लिख दीजिए। और छठा पद कौन है तो 1 2 3 4 5 6, छठा पद जो है आपका 5 है। और छठा का 7वां पद भी क्या है 5 ही है, तो 5 5 क्या हो गया तो 5 5 1/2 गुना में हो गया 10, तो 10 काटेंगे तो कितना है 5 ना आएगा, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 5, यानी 5 है किसमें, तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका जो है बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया है 28 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का माध्य क्या होगा। तो माध्य का मतलब हम लोग पढ़े थे, माध्य बराबर होता है क्या है कुल पदों का बटे कुल पदों की संख्या सिग्मा x बटे में सिग्मा f, इसको भी समझ सकते हैं। तो सिग्मा एक मतलब कुल प्राकृत संख्या क्या है 5, 1 प्लस में 2 प्लस में 3 प्लस में क्या दिया 4 प्लस में 5 बटा में क्या दिया है 5, तो 5 4 9 3 12 2 14 1 15 हो गया, 15 बटे में 5 तो कितना आएगा 3 आएगा, 3 है किस में तो 3 जो आपका 28 का क्या आंसर होगा ए होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया है 29 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है 3 5 0 3 5 5 4 5 का बहुलक क्या होगा। तो बहुलक का मतलब होता है सर्वाधिक, इसमें जो है कहते ए में दिया है 0, बी में दिया है 4, सी में दिया है 60, डी में कर दीजिए इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं कर दीजिए, आपका ऑप्शन ये हो गया मेन, ठीक है। चलिए बनाइए। अब बहुलक का मतलब होता है सर्वाधिक बारंबारता, सर्वाधिक बारंबारता यानी जो सबसे अधिक बार आया है। तो देखिए 3 को देखेंगे, 3 को चेक करिए, 3 कै बार आया है 1 2 बार मात्रा आया है। और आपका क्या रहा है 5 कै बार आया है 1 2 3 4 बार आया, 5 जो है कितना बार आया 4 बार आया है। उसके बाद देखेंगे 0 अकेले है, उसके बाद देखें तो आपका 0 एक ही बार आया है और 4 जो है 5 कै बार आया है 5 तो हो गया, अब 4 भी एक ही बार आया। तो देखिए सबसे बड़ा कौन है 4 ना है, 4 बार 4 जो आया है कितनी बार आया है 4 जो है 5 बार आया है, ठीक है। यानी सॉरी 5 जो है 4 बार आया है, सबसे बड़ा कौन है ना है, तो इसका पीछे वाला कौन हो गया आपका यही जो है ये 5 जो है आंसर हुआ, ठीक है। इसलिए इसमें 5 तो है नहीं, इसलिए आंसर आपका कौन हो जाएगा तो ये हो जाएगा 29 का जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपका डी होगा, इनमें से कोई नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया 30 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है संचयी बारंबारता वक्र क्या कहलाती है। ए में तोरण, बी में आया चित्र, सी में दंड आलेख, डी में इनमें से कोई नहीं। 30 का जो आंसर होगा जाएगा आपका हो जाएगा ए होगा तोरण। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया 31 31 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है केंद्रीय प्रवृत्ति निकालने का सबसे सही पैमाना इनमें से कौन है। ए में बहुलक, बी में माध्य, सी में माध्यक, डी में इनमें से कोई नहीं। 31 का जो आंसर होगा आपका हो जाएगा बी होगा माध्य। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया है 32 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है केंद्रीय प्रवृत्ति निकालने का सबसे सही पैमाना इनमें से कौन नहीं है। ए में दिया है माध्यक, बी में बहुलक, सी में दोनों, डी में इनमें से कोई नहीं। तो सही होता है माध्य, तो बचा क्या भाई दो माध्यक का बहुलक, तो इसका आंसर जो हो जाएगा 32 का आंसर क्या हो जाएगा सी होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया है 33 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है किसी भी बारंबारता बंटन के लिए माध्य से विचलनों का बीजगणितीय योग कितना होता है। ए में दिया है 0, बी में दिया है नकारात्मक, सी में सदैव नकारात्मक, डी में इनमें से कोई नहीं। 33 का जो आंसर हो जाएगा आपका क्या होगा ए होगा 0। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया है 34 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है इनमें कौन केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है। ए में दिया है माध्य, बी में माध्यिका, सी में बहुलक, डी में मानक विचलन। तो माध्य माध्यिका बहुलक तो पढ़े हम लोग, मानक विचलन नहीं पढ़े, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका डी हो जाएगा।
34 का। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया 35, 35 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है इनमें कौन प्रायिकता का मान नहीं होगा। नहीं का बात किया, प्रायिकता का मान ध्यान दीजिए, यानी 0 से छोटा, माइनस में नहीं होगा, माइनस में नहीं होगा, और क्या होगा 1 से बड़ा नहीं होगा, ठीक है, 1 से बड़ा नहीं होगा। चलिए तो देखिए यहाँ पे 1 है तो होगा ही, बी है 0 होगा, सी में कहता है माइनस में 1 तो माइनस 1 नहीं हो सकता है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा आपका माइनस में प्रायिकता नहीं होता है। 35 का आंसर क्या होगा सी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया है 36 में दिया है निम्नलिखित में कौन जो है प्रायिकता का मान नहीं हो सकता। फिर से कहा प्रायिकता का मान नहीं होगा तो माइनस में नहीं होगा तो माइनस है नहीं, अब 1 से बड़ा नहीं हो तो 4/3 को हम लोग का 4/3 दिया है, इसको हम भाग देंगे तो 3 से बाद 4 में तो क्या रहा, 3 कम 3 आ रहा है, मतलब एक आपका 1 आ गया, दशमलव में 3 से 3 3 यानी 1 से बड़ा है, तो आपका जो है मान ये नहीं हुआ। 3/4 छोटा है, 2/3 छोटा है, 1/3 छोटा है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका जो है ए होगा, 36 का ए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया 37, 37 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है निम्नलिखित किसी पासा के उछाल में जो है 3 के गुणज प्राप्त होने की प्रायिकता क्या, 1/2, 1/3, 1/6, सी में डी में 1/2/3 दिया है। चलिए तो पासा के उछाल में हम लोग देख लेते हैं, कुल संभव देखते हैं, कुल संभव पहले देखना है, तो कुल संभव होता क्या है भाई आपका 6 होता है, कौन कौन होगा, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, और क्या हो गया 5 हो गया और 6 हो गया, ठीक है, कुल संभव कितना 6। तो बहुलक यानी प्रायिकता होता है, प्रायिकता का मतलब होता है सबसे बड़ा जो है कहाँ होता है, नीचे होता है, छोटा कहाँ होता है 6 अगर 6 नीचे रहेगा। अब कहता है इसमें 3 का गुणज, क्या कहता है 3 का गुणज है, तो 3 का गुणज को चेक करिए, 3 का जो है गुणज इसमें कौन कौन है, तो 3 का गुणज क्या होगा 3 हो गया, और क्या 6, क्या संख्या आपका 2 है, यहाँ पे 2/2 में क्या 6 से काट 2/2 क्या हो जाएगा 3, यानी आपका 1/2 क्या आंसर होगा आपका 3 होगा, इसलिए इसका आंसर जो हो जाएगा 37 का आंसर क्या होगा, तो ये आंसर इसका बी हो जाएगा 1/3। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया है 38, 38 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है संख्या 1 से 25 तक के बीच जो है अभाज्य संख्याओं का प्रायिकता क्या होगा, ए में 2/3, बी में 1/6, सी में 1/5, डी में 5/6। तो यहाँ पे जो है 1 से 25 तक अभाज्य संख्याओं का प्रायिकता, तो पहले हम लोग देखते हैं भाई प्रायिकता का फॉर्मूला देख लेते हैं। प्रायिकता का फॉर्मूला क्या होता है, हमेशा बड़ा अंक नीचे था, तो पूरा टोटल कितना है, तो 25 है, तो 25 नीचे रहेगा, और ऊपर में क्या आएगा, तो हम ऊपर में देख लेते हैं अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या होता है क्या 1 से 25 तक का जो अभाज्य संख्या होता है वो आपका 15 होता है, ठीक है, तो 5 से काटेंगे तो 5 से 5 3 15, 5 से 50, 25 का मतलब 3/3 क्या हो गया 5 हो गया, ठीक है, तो इसका जो आंसर क्या हो जाएगा, यानी 3/3 क्या आ रहा है 5 आ रहा है, 3/5 तो है नहीं, तो आप लोग क्या कीजिएगा जो है इसका जो एक ऑप्शन बना लीजिए, जो है इनमें से कोई नहीं कर दीजिएगा, इनमें से कोई नहीं, ठीक है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा जो क्या हो जाएगा आपका 38 का जो आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। चलिए देख लेते हैं हम लोग क्या है, देखे कैसे 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 आभाज्य संख्या क्या होता है, आभाज्य संख्या होता है क्या है 2 हो गया आपका, 3 हो गया, क्या हो गया 5 हो गया, 7 हो गया, उसके बाद 11 हो गया, 13 हो गया, उसके 17 है, उसके बाद 19 है, उसके बाद 23 हो गया, उसके बाद क्या हो गया 29 हो गया, ठीक है, सॉरी 29 को हम लोग जाना नहीं, हमको जाना क्या था 23 तक का, ठीक है, तो कितना रहा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 ही है, सॉरी इसका 38 का जो आंसर 9 ही दिया हुआ है। पहले देखिए फिर से एक बार देख लेते हैं, आभाज्य संख्या जो है क्या क्या होता है आपका 1 से 25 तक का, और 1 से 25 तक का जो होता है आपका जैसे ये 2 हो गया, ठीक है, उसके बाद क्या होता है 3 हो गया, उसके बाद क्या होता है 5, उसके बाद 7, उसके बाद 11, उसके बाद 13, उसके बाद 17, उसके बाद 19 हो गया, उसके बाद क्या हो गया आपका जो 23 हो गया, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 दिया है, तो 9 आप बटे में क्या दिया है 1 से 25 तक का आभाज्य संख्या, आभाज्य हो गया, आप बटा में 25 तो कटेगा नहीं, 9/25 तो है नहीं, तो बाद बाकी वही हुआ, इसका आंसर जो होगा इनमें से कोई नहीं, यानी आंसर डी ही हुआ, इनमें से कोई नहीं। 32 का आंसर क्या होगा आपका डी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया है 39, 39 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 विषम संख्याओं का प्रायिकता क्या होगा, तो विषम संख्या तो प्रायिकता का मतलब है सबसे बड़ा नीचे रहेगा, सबसे बड़ा क्या है 9 है, सबसे मतलब सबसे अधिक क्या है 1 से 9 तक 9 संख्या हो गया। अब कहता है विषम, विषम क्या है, विषम में होगा आपका 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, तो 1 2 3 4 5 है, तो 5/9 हो गया, इसका आंसर क्या होगा आपका बी होगा 39 का। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया 40 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है
अंकों 1 2 3 4 5 में जो है 3 का गुणज का प्रायिकता क्या होगा, तो सबसे बड़ा क्या है 9 है, 9 लिखाएगा। अब उसका 3 का गुणा 3 है, 6 है, 9 है, कितना है 3 है, 3 में 3 से काटेंगे 3 3 9, 1 बटे में क्या होगा 3 है, आंसर क्या हो जाएगा आपका ए होगा। 40 का आंसर क्या होगा ए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया है 41। 41 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है 22 बटे से 7 क्या है, परिमेय, अपरिमेय, बी सी में दोनों, डी में इनमें से कोई नहीं, परिमेय है, पी बटे क्यू के रूप में लिखा गया, तो आपका क्या होगा 41 का आंसर क्या होगा ए होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया 42। 42 नंबर क्वेश्चन में दिया गया 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होता है, ए में 3, बी में 9, सी में 3 3 3, डी में दिया 9 3 ट्रिपल 9 यानी 9,999, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 3 अंक सबसे बड़ी संख्या क्या होता है, यही ना था भाई 900 नहीं होता है। सबसे छोटा देखें तो क्या होता है आपका, सबसे छोटा में बात करें तो ये होता है 100 और सबसे बड़ा में क्या होगा 999, इससे बड़ा संभव तो नहीं है। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट आपका हो जाएगा आपका 43। 43 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है आपका दिया 100 रूट 2 बटे में रूट 2 किस बार संख्या, तो आपको देखिए 100 रूट क्या दिया है 2 दिया है, बटा में क्या दिया रूट 2, तो रूट 2 से 2 कट गया तो क्या बचा 100 ना बचा, और 100 क्या है परिमेय है, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। ठीक है 43 का आंसर क्या होगा बी हो। क्वेश्चन नेक्स्ट आपका दिया 44। 44 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है संगत समीकरण युग्म का कितना हल होगा, ए में 1, बी में अनंत, सी में कोई हल नहीं, डी में इनमें से कोई नहीं। संगत दिया, संगत संगत और होता है एक होता है असंगत, तो संगत है तो संगत समीकरण का देखिए तो यहाँ पे थोड़ा हम लोग देखना पड़ेगा। संगत हल है तो होता क्या है, एक होता संगत एक होता असंगत। ठीक है तो संगत का हल का आंसर जो है एक भी होता है और अनेक भी होता है। ठीक है तो एक और अनेक दोनों दिया है ऑप्शन में, यहाँ पे कर दीजिए सी में कर दीजिए दोनों कर दीजिए। ठीक है क्योंकि यहाँ पे हम लोग पढ़े हैं ये संगत होता है और एगो क्या होता है संगत होता है, एक होता है असंगत, लेकिन होता है इसमें होता है एक हल, इसमें होता है अनेक हल, इसमें होता है कोई हल नहीं। ठीक है तो इसमें दोनों आएगा, इसलिए आपका आंसर क्या ऑप्शन कर दीजिए सी मतलब दोनों, और वही आपका आंसर 44 का आंसर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। ठीक है चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया है 45। 45 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है एपी का सर्वांतर हो सकता है, मतलब एपी का जब हम डी निकालते हैं डी तो क्या होता है 0 भी आता है और माइनस भी आता है प्लस भी आता है, इसलिए धनात्मक और ऋणात्मक और शून्य ऊपरी सभी, तो इसका आंसर क्या हो ऊपरी तो सभी 45 का आंसर क्या डी होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया है 46 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है सभी सर्वांगसम आकृति क्या होती है, ए में समान, बी में असमान, सी में दोनों, डी में इनमें से कोई नहीं। तो सर्वांगसम का सभी अंग समान है, सभी भुजा समान, इसका मतलब 46 का आंसर क्या हो जाएगा ए होगा, समान होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया 47। 47 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों भुजाओं का अनुपात दिया 3:2, क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा, तो भुजाओं का अनुपात दिया है तो क्षेत्रफलों का अनुपात हम लोग पढ़ते, क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होता है, तो यहाँ पे एरिया ऑफ जो पढ़े एरिया ऑफ त्रिभुज एबीसी जो नियम पढ़े एबीसी या बटे में एरिया ऑफ त्रिभुज जो है डी एफ बराबर होता है क्या, तो भुजाओं का स्क्वायर यानी पहला का भुजा 3 है बटे में क्या 2 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर बराबर 3 3 9 बटे में 4, यानी कि आपका आंसर जो है 9 अनुपात क्या हो जाएगा 4, 9 अनुपात 4 है कहाँ, तो आपका आंसर क्या है बी है 9 अनुपात है 4 47 का। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट आपको दिया 48। 48 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है भुजाओं की संख्या समान होने वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि ए में संगत कोण बराबर हो, बी में संगत भुजा समानुपाती हो, सी में दोनों, डी में इनमें से कोई नहीं। 48 का जो आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा सी होगा, यानी संगत कोण बराबर हो, संगत भुजा समानुपाती हो तब जो है बहुभुज समरूप होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया 49। 49 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है और साइन 30 किसके बराबर होगा, ये दिया है cos 30, बी में cos 60, सी में 2, डी में इनमें से कोई नहीं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका बी होगा, cos 60 के बराबर होता है। तो साइन 30 का भी मान 1/2 और cos 60 का मान क्या होता है 1/2 ही होता है। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट आपका दिया 40, ये हो गया आपका 50। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया आपका 3 थीटा, यानी दिया क्या है 3 थीटा बराबर दिया है 90, तो बताइए थीटा बराबर क्या हो जाएगा 90 बटे में क्या करेंगे 3, तो आएगा कितना 30 आएगा, थीटा का मान क्या 30 आ गया, हमको निकालना क्या है cos 30 का मान निकालना है, तो बताइए cos थीटा का मान मतलब cos क्या होता है 30 का मान, और cos 30 का मान क्या होता है √3/2 होता है ना। चलिए तो 50 का आंसर क्या हो जाएगा आपका ये जगह 3√डी आंसर होगा। ठीक है चलिए क्वेश्चन लास्ट था। उम्मीद है वीडियो पसंद आया, तो वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। इस तरह का वीडियोस पर आते रहते हैं। इसमें कोई ऑप्शन जो है गलती हो गया हो तो उसके लिए जो है आप लोग क्या करिए आप कमेंट करिएगा कि इसका जो गलती हो तो। ठीक है।